एक अफवाह फैली हुई है। लोग कहते हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ने की वजह मुसलमान हैं। ये सच नहीं है, ये खतरनाक है। एक कॉम्प्लेक्स इश्यू के लिए एक ग्रुप को दोष देने से भेदभाव और नफरत फैलती है। हमें इससे ज्यादा समझदार बनने की जरूरत है। हमें फैक्ट्स की जरूरत है। सच्चाई ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक ग्लोबल इश्यू है जिसके कई कारण हैं। हमें पूरी दुनिया के नंबर्स देखने की जरूरत है, सिर्फ एक ग्रुप पर फोकस नहीं करना चाहिए। स्टेरियोटाइप्स पर यकीन करना आसान होता है, लेकिन सच्चाई अक्सर कॉम्प्लेक्स होती है। आइए इस अफवाह को समझते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के पॉपुलेशन ट्रेंड्स का डेटा कलेक्ट करता है। उनकी रिपोर्ट से क्लियर पिक्चर दिखाती है। हर जगह पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है। सच तो यह है कि कुछ रीजन्स में यह कम हो रही है। यूरोप इसका एक अच्छा उदाहरण है। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में बर्थ रेट्स कम हो रहे हैं। उन्हें चिंता है कि उनके पास अपनी एजिंग पॉपुलेशंस का सपोर्ट करने के लिए काफी यंग पीपल नहीं होंगे। जापान एक और उदाहरण है। उनकी पॉपुलेशन तेजी से एज कर रही है और उन्हें डेमोग्राफिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। रशिया में भी पॉपुलेशन घट रही है। ये ट्रेंड्स बताते हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन एक असली चिंता है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी। प्यू रिसर्च सेंटर ने ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स की स्टडी की है, जिसमें मुस्लिम्स के रेट्स भी शामिल हैं। उनकी फाइंडिंग्स मुस्लिम ओवर पॉपुलेशन के मिथ को चैलेंज करती है। यह सच है कि पहले मुस्लिम फर्टिलिटी रेट्स ज्यादा थे, लेकिन हाल के दशकों में ये तेजी से कम हुए हैं। ये गिरावट ग्लोबली हो रही है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में और वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटीज में। इस गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें महिलाओं के लिए एजुकेशन की एक्सेस बढ़ना, हेल्थ केयर में सुधार और बदलती इकोनॉमिक रियलिटीज शामिल हैं। डेटा क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे मुस्लिम फर्टिलिटी रेट्स ड्राइविंग फोर्स नहीं है। सेक्शन 4, द इस्लामिक पर्सपेक्टिव। इस्लाम में फैमिली को महत्व दिया जाता है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी जोर दिया जाता है। कुरान, जो इस्लाम की होली बुक है, मुस्लिम्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आदेश नहीं देता है। वास्तव में यह प्लानिंग और बैलेंस को इनकरेज करता है। एक वर्स में कहा गया है, और अपनी गरीबी के डर से अपने बच्चों को न मारो, हम उनकी और तुम्हारी रोजी देंगे। निश्चित रूप से उन्हें मारना एक बहुत बड़ा पाप है। कुरान 17:31। यह वर्स बच्चों को प्रोवाइड करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, और यह भी कि जितना कोई हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा बच्चे पैदा न करें। इस्लामिक टीचिंग्स रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देती है, जिसमें फैमिली की जरूरतों और सोसाइटी की वेलबीइंग दोनों का ध्यान रखा जाता है। सेक्शन 5, इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट्स। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशंस की एज होती है, इकोनॉमी को सपोर्ट करने और एल्डरली की केयर करने वाले यंग पीपल कम हो सकते हैं। यह सोशल सेफ्टी नेट्स पर प्रेशर डाल सकता है और लेबर शॉर्टेजेस का कारण बन सकता है। इन चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, जैसे इमिग्रेशन को इनकरेज करना, एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना और फैमिलीज के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स बनाना। पॉपुलेशन डिक्लाइन को एड्रेस करने के लिए एक न्यूआंस्ड अप्रोच की जरूरत होती है, जो इससे होने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों को ध्यान में रखे। सेक्शन 6, A shared responsibility। मुस्लिम ओवर पॉपुलेशन का मिथ न केवल गलत है, बल्कि यह प्रेजुडिस को बढ़ावा देता है और असली इश्यूज से ध्यान भटकाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो कई फैक्टर से प्रभावित होते हैं। हमें सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन से आगे बढ़ने और ऑनेस्ट, फैक्ट बेस्ड डिस्कशंस में एंगेज करने की जरूरत है। दोष देने के बजाय आइए फैक्ट्स को समझने पर फोकस करें और सभी के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम करें।